उसकी बंदूक जाम हो गई। अनन्या लगभग मौत के मुंह में जाने ही वाली थी कि तभी एक डिलीवरी बॉय अर्जुन वहां आ पहुंचा। कातिल ने अर्जुन पर गोलियां दागी, पर सबके हैरान कर देने वाले दृश्य में अर्जुन ने नंगी हाथों से गोलियां पकड़ ली और उल्टा उन गुंडों को ही धूल चटा दी। यह देखकर सरगना राघव सैनी समझ गया कि अर्जुन साधारण इंसान नहीं है। उसने अपने सारे आदमियों को उस पर छोड़ दिया, मगर अर्जुन ने पलक झपकते झपकते सभी को ढेर कर दिया। अनन्या अर्जुन की ताकत और काबिलियत से इतनी प्रभावित हुई कि उसने तुरंत उसे अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव रखा। उसकी कंपनी ने हाल ही में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक विकसित की थी और कई विदेशी ऊर्जा कंपनियां उस तकनीक को हथियाने के लिए बेताब थीं। अनन्या को पता था अगर वे उसे नहीं मार पाए तो उसकी बेटी रिया राय को निशाना बनाएंगे। अर्जुन ने साफ कहा कि वह सिर्फ किराए का सैनिक है, वह निजी बॉडीगार्ड का काम नहीं करता। यह सुनकर अनन्या परेशान हो गई। उसने रिया की तस्वीर दिखाई और बताया कि यह तकनीक देश के भविष्य से जुड़ी है और गलत हाथों में गई तो भयंकर नुकसान होगा। तस्वीर देखते ही अर्जुन रुक गया। उसके कमांडर ने कभी कहा था रिया नाम की इस लड़की में ही शिष्टाचार रहस्य का उत्तर छिपा है, जिसे अर्जुन सालों से समझने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह तैयार हो गया और रिया की सुरक्षा के लिए उसके कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचते ही उसने देखा कि रिया हॉस्टल में जा रही है। अर्जुन दीवार फांदकर अंदर घुस गया, लेकिन गलती से वह लड़कियों के कॉमन रूम में पहुंच गया, जिससे वहां हंगामा मच गया। रिया को जब पता चला कि वह उसकी मां ने भेजा है तो वह झुंझला गई। उसने अर्जुन को साफ कह दिया कि उसे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। उसी वक्त एक धनी और घमंडी लड़का करण मेहता, जो काफी समय से रिया के पीछे पड़ा था, उसे फिर से परेशान करने लगा। वह धमकी देता है कि फ्यूजन तकनीक पर पूरे शहर के बड़े कारोबारी नजर गड़ाए हुए हैं और सिर्फ उसके पिता, शहर के सबसे अमीर व्यक्ति, रिया के परिवार को बचा सकते हैं। कहते कहते करण ने रिया का हाथ पकड़ लिया। तभी अर्जुन आगे आया और उसका हाथ जबरदस्ती छुड़ा दिया। करण आग बबूला हो उठा और पूछा कि अर्जुन आखिर है कौन। अर्जुन ने भी रिया का कंधा पकड़कर इशारा किया कि वह उसकी रक्षा के लिए हमेशा साथ रहेगा। यह देखकर करण को गुस्सा आ गया और उसने अपने गुंडों को अर्जुन को सबक सिखाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब वह पलटकर देखने लगा कि अर्जुन कैसी पिटाई खा रहा होगा, तब उसने देखा कि उसके सारे गुंडे जमीन पर तड़प रहे हैं। शर्मिंदगी में डूबा करण वहां से भाग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे रिया के करीब आने और तकनीक की जानकारी निकालने का काम मिला था। उसने तुरंत अपने लोगों को बुलाकर अपराध जगत के नंबर 1 सुपारी किलर तारिक उर्फ सीरियस को रिया को खत्म करने का आदेश दे दिया। उधर रिया अपनी सहेली के घर होने वाले नाइट पजामा पार्टी के लिए उत्साहित थी। अर्जुन उसका पीछा न करे, इसके लिए उसने चाल चली। उसे कुछ लेने भेजा और तुरंत कमरे को भीतर से बंद कर भाग गई। अर्जुन वापस लौटा तो समझ गया कि उसे चकमा दिया गया है। उसने एक किक मारकर दरवाजा तोड़ा और बाइक से उसका पीछा करने निकल पड़ा। उधर रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे चल रही है। पार्टी के रास्ते में अचानक सीरियस ने उसकी गाड़ी का टायर उड़ा दिया। गाड़ी तेज झटके से रुक गई। घबराई रिया कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि कार का दरवाजा जोर से खुला। सीरियस बंदूक ताने खड़ा था। उसने सीधा उसके चेहरे पर गोली चलाई। विंडशील्ड चकनाचूर हो गया और सीरियस दूसरी गोली भरने लगा। उसी समय अर्जुन तेज रफ्तार से पहुंचा, बिल्कुल आखिरी क्षण पर, और रिया को मौत के मुंह से खींच लिया।